बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हमेशा अपने तलबा व तालिबात को इस बात पे कायल करने की कोशिश की है और उन्हें इस बात पे मोटिवेट किया है कि वो सिविल सर्विसेज के जो CSS के एग्ज़ाम हैं उसमें लाजमी पार्टिसिपेट करें, उसके लिए तैयारी करें, क्योंकि यही यूथ की एज होती है जिसमें वो कोई भी अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। और पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज में जाने के लिए ये इम्तिहान पास करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मैं मोटिवेट करता रहता हूँ। मेरी कुछ वीडियोस पहले भी मौजूद हैं जिसमें मैंने ज़िक्र किया है कि आप आर्म फोर्सेस में जा सकते हैं थ्रू ISSB। उसके साथ साथ नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, आर्मी हो गई, इनमें अप्लाई करें। वो तो आप इंटरमीडिएट के फ़ौरन बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन CSS जो है वो सिविल सर्विसेज का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है जिसके लिए आपकी एज 21 साल यानी 21 से ले कर 30 साल 30 के बिटवीन है या दरमियान है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसमें बैचलर डिग्री यानी सेकंड डिवीज़न के साथ होना ज़रूरी है। इससे ऊपर भी आपकी तालीम हो सकती है, मास्टर भी हो सकती है, MPhil भी हो सकती है। तो क्राइटेरिया के अंदर बैचलर डिग्री सेकंड डिवीज़न के साथ होना बहुत ज़रूरी है। FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने तारीख़ का ऐलान कर दिया है, यानी आप 5 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनकी वेबसाइट पे जाके आप एज अ कैंडिडेट उम्मीदवार रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे तो आपने उसी ही एक एप्लीकेशन का एक प्रिंट लेना है, यानी उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। उस हार्ड कॉपी के साथ अपनी तमाम दस्तावेज़ात, एकेडमिक जो सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रियां हैं, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, तस्वीर हैं, और इसके साथ साथ एक जो आप इम्तिहानी फ़ीस स्लिप 2200 रुपये की ओरिजिनल वो साथ लव करके वो 13 नवंबर तक आप हेड क्वार्टर तक लाजमी पहुंच जानी चाहिए। और इंशाल्लाह 18 फरवरी यानी 18 फ़रवरी 2021 में ये एग्ज़ाम स्टार्ट किए जाएंगे। FPSC हमेशा एग्ज़ाम के बाद जो है आसामियों का क्योंकि पूरे पाकिस्तान से ब्यूरोक्रेट्स या जो वैकेंसीज़ खाली होती हैं या जितनी डिमांड होती है FPSC से, वो उस हिसाब से जो वैकेंसीज़ हैं, जो आसामियाँ हैं, वो एलोकेट करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। 2200 रुपये फ़ीस आप जो है पे करेंगे। 3 नवंबर तक आपके पास टाइम है। इससे पहले आप अपनी 2200 रुपये यानी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसमें आप जमा करवा के उसकी रसीद के साथ आप जो FPSC का हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में, वहाँ आपकी 13 नवंबर तक एप्लीकेशन लाजमी पहुँच जानी चाहिए। तारीख़ में कमी बेशी नहीं। इसके कुछ कवायद व ज़वाबित हैं जो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि कवायद व ज़वाबित से मुकम्मल आगाही, ऑनलाइन फॉर्म में मालूमात का सही अंदराज, ज़ाती और दीगर मालूमात की दुरुस्त फराहमी, मुकम्मल दस्तावेज़ात की तरसील और मुतय्यन करदा आखिरी तारीख़ की पाबंदी बिना किसी रियायत के उम्मीदवार की ज़ाती ज़िम्मेदारी है। कवायद व ज़वाबित की मुकम्मल आगाही आपको होनी चाहिए, यानी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप FPSC की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। उनके बारे में आपको तमाम मालूमात हों। इसके साथ साथ जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उसकी पूरी मालूमात और उसके अंदर सही अंदराज करना है, यानी आप अपने जितने भी आपसे आपके ज़ात के मुतालिक मालूमात मांगी जाएँ या आपने मुकम्मल दस्तावेज़ात या दीगर मालूमात जो आपको एप्लीकेशन में पूछा जाएगा वो आपने एग्जैक्ट और ट्रू राइट इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे पुट करनी है। और इसके साथ साथ जो आपके मुकम्मल दस्तावेज़ात हैं उनकी फ़राहमी आपने यकीनी बनानी है, यानी अगर आप कोई अपनी डिग्री का जिक्र कर रहे हैं, अपनी कोई जॉब एक्सपीरियंस का जिक्र कर रहे हैं, तो आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं और वो आप लाजमी लफ़ करेंगे। और इसके साथ वो कहते हैं कि जी मुतय्यन करदा आखिरी तारीख़ की पाबंदी बिना किसी रियायत के उम्मीदवार की ज़ाती ज़िम्मेदारी है। और ये सारे पहलू मेरिट का हिस्सा हैं और उम्मीदवारों की संजीदगी और अहलियत के अक्कास हैं। फॉर्म एहतियात से पुर करें। हतमी तौर पर जमा करवाने से पहले पुरशुदा फॉर्म का एक तफसीली जायज़ा लें, यानी आपने देखना है कि आपने जो फॉर्म फिल किया है स्क्रॉल करके आपने देखना है कि क्या आपने जितनी इन्फॉर्मेशन दी हैं वो ठीक दी हैं। फिर ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट लें। हार्ड कॉपी दस्तावेज़ात के हमरा आखिरी तारीख से पहले हेड क्वार्टर को अरसाल कर दें। और अगर हार्ड कॉपी में बहुत ही ज़रूरी तब्दीली या कोई दुरुस्तगी करनी है तो वाज़े तौर पर करें हार्ड कॉपी के अंदर, यानी वाज़े लिखें और उसके साथ अपने जो दस्तखत हैं वो करें, क्योंकि बाद में जब ये एक बार सबमिट हो गई एप्लीकेशन, चाहे वो ऑनलाइन है या दस्तावेज़ात हार्ड कॉपी है, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अच्छा, फ़ीस का मैंने आपसे जिक्र किया था कि 2200 रुपये फ़ीस। आप स्क्रीन पे आपको अकाउंट नंबर नज़र आ रहा है,
इस पे आपने जमा करवानी है 3 नवंबर से पहले की डेट। इस बात को आपने फिर यकीनी बनाना है कि हार्ड कॉपी के साथ आपकी मतलूबा दस्तावेज़ात जो आपने वहाँ ज़िक्र किए हैं वो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट हैं, डिग्रीज़ हैं, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, आपकी तस्वीर हैं और जो आपने फ़ीस सबमिट करवाई है उसकी ओरिजिनल कॉपी है, तो आपने वो लाजमी उसके साथ लफ़ करनी है। फिर अख्तियारी मज़ामीन का दुरुस्त चुनाव, यानी आपने कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो दूंगा कि सब्जेक्ट सिलेक्शन का क्या तरीक़ाकार है और कैसे सब्जेक्ट रखने चाहिए। इस वीडियो में तो ज़ाहिर है मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ कि अभी क्या क़वायद ज़वाबित हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसकी वेबसाइट पे अपेंडिक्स 1 दिया हुआ है, क़वायद ज़वाबित टर्म्स एंड कंडीशन के साथ लफ़ है, यानी पेस्ट है, तो वहाँ से आप दुरुस्त मज़ामीन का सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, एक और बात याद रखें कि जो आपकी कंप्यूटराइज्ड एडमिशन सर्टिफिकेट है वो आपको आपके डाकिए पे, आपके घर के एड्रेस पे या जो आप मतलूबा एड्रेस देंगे उस पर नहीं भेजा जाएगा, वो आपको FPSC की वेबसाइट पे ही आपको मुहैया किया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार अगर आप अख्तियारी मज़ामीन सेलेक्ट कर लेते हैं या अपने सेंटर जहाँ पे आपने एग्ज़ाम देना है, 19 सेंटर हैं, वो आप वेबसाइट पे वो भी देख सकते हैं कौन कौन से सेंटर हैं। उन सेंटर का एक दफ़ा आपने चुनाव कर लिया तो उसको तब्दील नहीं कर सकेंगे। एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि जो आप हार्ड कॉपी के साथ अपने दस्तावेज़ात भेजेंगे वो अलग-अलग सेपरेट इन्वेलप के अंदर भेजेंगे, यानी ये नहीं करना कि 2-3 दोस्तों ने मिल के एक इन्वेलप के अंदर 3-4 दरख्वास्तें भिजवा दी हैं, इसको वो काबिल कबूल नहीं है। और लास्ट इन्होंने वाज़े लिखा हुआ है पैगाम FPSC का कि किसी भी किस्म की नकल, लाकानूनियत या नाजायज़ ज़राए का इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है, तो इस पर आपने एहतियात करनी है। मैं एक बार फिर कहता हूँ तमाम पाकिस्तान के नौजवान जिनकी उम्र 21 से 30 साल के दरमियान है, खा वो मर्द हैं, ख़वातीन हैं या माजूर अफराद भी क्यों ना है, वो लाजमी अप्लाई करें, ख़ुद को रजिस्टर्ड करवाएँ, अपनी प्रोफेशन के एतमाद से अपनी जो आपकी तालीम अब तक ग्रेजुएशन तक आपने सब्जेक्ट रखे हैं उन तमाम सब्जेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने अख्तियारी मज़ामीन को सिलेक्ट करें और लाजमी इस एग्ज़ाम में अपीयर हों। एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें, बहुत सारे इंस्टीट्यूट मौजूद हैं जो तैयारी करवाते भी हैं, आप घर पे भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट पे प्रीवियस एग्ज़ाम्स भी दिए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर भी दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अपीयर लाजमी हो। यही टाइम है ख़ुद को प्रूव करने का, और पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन अगर जॉब है तो वो सिविल सर्विसेज में यही CSS एग्ज़ाम के थ्रू जो लोग पास होते हैं। पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद है जो पास आउट होती है हर एग्ज़ाम के अंदर। बाकी किस्मत आपकी मेहनत के साथ जुड़ी रहती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे।